आप जब भी परमाणु घटना सुनते हो तो विश्व में 3 घटना आपको याद होना चाहिए। 6 अगस्त 1945, 9 अगस्त 1945 और 1986। ये जो घटना है ये विश्व का टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि परमाणु जो युग था वो शुरू हो चुका था और इसी से भारत की आजादी हुई है। यही कारण बना भारत की आजादी का। ठीक है, अब चलते हैं आगे कि ये घटना क्या थी। ये है 6 अगस्त 1945। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा, ये जापान है, ठीक है, जापान में हिरोशिमा है। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा में एक लिटिल बॉय यहां पे बम गिराया। हुआ क्लियर? ठीक है। और 9 अगस्त 1945 को फेटमैन बम गिराया। कहां पर? नागासाकी में। अब ये जो अमेरिका ने यहां पे बम क्यों गिराया, इसका मेन कारण क्या है? इसका मेन कारण है 1941 को जो जापान है, जापान ने पर्ल हार्बर पे हमला कर दिया था। पर्ल हार्बर पे हमला करने के कारण जापान पर 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान की हिरोशिमा और नागासाकी में बम गिराया। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, जो 6 अगस्त और 9 अगस्त को जो जापान है ये हो जाता है कमजोर। जब ये कमजोर हो जाता है तो जापान जो है, जो ब्रिटिश सेना है उसके सामने आत्मसमर्पण कर देती है। कब? 15 अगस्त 1945 को। और जिस सेना के सामने ये आत्मसमर्पण करती है, जिस जापान में सेना होती है ब्रिटिश की, जिस सेना के सामने आत्मसमर्पण करती है, वो सेना के कमांडर चीफ होते हैं, वो होते हैं माउंटबेटन। ये वही माउंटबेटन है जो 1947 में भारत के आखिरी वायसराय थे और ये लाते हैं माउंटबेटन प्लान। इसमें 2 नेशन थ्योरी निकल के आती है, एक है पाकिस्तान, एक है इंडिया। INA इंडिया, PNA पाकिस्तान। हुआ क्लियर? तो जो माउंटबेटन है ये 15 अगस्त को बहुत शुभ मानते हैं। 15 अगस्त को ही 1945 को जापान ने इनके सामने आत्मसमर्पण किया था। ठीक है, और उसकी जो वर्षगांठ थी वो सेकेंड थी। कब? 1947 को। 15 अगस्त 1947 को जापान की सेकेंड वर्षगांठ थी आत्मसमर्पण करने की। इसी डेट को यादगार बनाने के लिए माउंटबेटन ने भारत को 15 अगस्त 1947 को आजाद करने का निर्णय लिया। हुआ क्लियर? आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है PSC वनडे एग्जाम में कि भारत को 15 अगस्त को ही आजादी क्यों मिली है, तो उसके पीछे रीजन है, उसके पीछे कारण है जापान का 15 अगस्त 1945 को ब्रिटिश एम्पायर के सामने अपना आत्मसमर्पण करना। जो माउंटबेटन है 15 अगस्त को मानता था शुभ, इसीलिए 15 अगस्त 1947 को ही भारत को आजाद करने का निर्णय लिया। किसने? माउंटबेटन ने। हुआ क्लियर? और ये पूरा रेफरेंस, ये पूरी कहानी लिखी है कहां पर? एक बुक है फ्रीडम एट मिडनाइट। ठीक है, ये बुक 2 लोगों की है, एक है लेरी कॉलिंग और एक है डोमिनिक लेपेयर। ठीक है, ये बुक इसलिए याद कर लेना क्योंकि इसका संबंध भारत की आजादी से है। ठीक है, तो पॉसिबल ये भी है कि ये क्वेश्चन वहां से उठ सकता है कि फ्रीडम ऑफ मिडनाइट किसकी बुक है, तो वो है लेरी कॉलिंग और डोमिनिक लेपेयर।